वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मावाला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पीडब्ल्यू में। आज के वीडियो में हमें पढ़ने जा रहे हैं सोशल फार्मेसी का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल इलनेस। अब तक की वीडियो में हमने कवर किया था सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपना ऑक्यूपेशनल इलनेस एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल। तो चलिए बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑक्यूपेशनल इलनेस जिसे हम बोलते हैं व्यावसायिक रोग। ऑक्यूपेशनल इलनेस आर डिसीज और हेल्थ प्रॉब्लम दैट अकर ड्यू टू एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंस और कंडीशंस इन द वर्क प्लेस। यानी ऑक्यूपेशनल इलनेस एक ऐसा व्यावसायिक रोग है, ऐसी बीमारी है जो कि कार्यस्थल पर हानिकारक पदार्थों या परिस्थितियों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से होती है। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझेंगे ऑक्यूपेशनल इलनेस क्या है। तो ये एक ऐसा रोग है, ये ऐसा व्यावसायिक रोग है जो कि हम किसी भी जगह काम कर रहे हों हानिकारक पदार्थों में, या ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसमें हम बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं उसके संपर्क में आ रहे हैं, तो उससे जो हमें बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल इलनेस। इसके कॉजेज़ कौन कौन से, यानी व्यावसायिक रोग के जो कारण हैं वो कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहला है डस्ट, यानी सिल्का, कोल, कॉटन, जैसे धूल, जो धूल मिट्टी उड़ती है, जैसे सिल्का में काम करो या कोयला की खदानों में काम करते हैं, जब कपास बीनते हैं तो इनमें से जो धूल उड़ती है उससे हमें एलर्जी हो जाती है। सेकंड हमारा था केमिकल में से एसिड, एल्कलाइज, हैवी मेटल्स यानी रसायन, अम्ल, क्षार, भारी वस्तुएं, इनसे हमें परेशानी होती है। थर्ड है हमारा फिजिकल एजेंट, यानी जिसमें नॉइज़, रेडिएशन, हीट, कोल्ड, वाइब्रेशन, इसमें जो फिजिकल एजेंट जिसे हम हिंदी बोलते हैं भौतिक कारण, इसके कारण जो है जैसे शोर, विकिरण, गर्मी, ठंड, कंपन। और फोर्थ हमारा आता है बायोलॉजिकल एजेंट, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी इन हॉस्पिटल लैब्स, जो जैविक कारण होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी अस्पताल लैब में। ये सारी चीज़ें होती हैं जिनके संपर्क में हम जब एक हमारी जो परिस्थिति है, यानी हम जहाँ पे भी काम करते हैं, जैसे हम किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, हॉस्पिटल में वहाँ पर जितनी भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं या जितनी भी वहाँ पर गंदगी होती है जिससे कि मतलब हमको और बीमारी होती है, तो हम उनके संपर्क में जब डेली रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमें वो बीमारियाँ हो जाएंगी। ठीक है ना। तो ये होती है हमारी ऑक्यूपेशनल इलनेस यानी व्यावसायिक रोग। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल इलनेस, यानी जो व्यावसायिक रोग है उसकी रोकथाम के कौन कौन से प्रकार हैं, हम किस तरीके से उसको रोक सकते हैं, किस तरीके से हम उसे ट्रीट करें। तो सबसे पहला है प्रॉपर वेंटिलेशन एट वर्क प्लेस, यानी आप जहाँ पर भी काम करते हो वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए जिससे कि वहाँ पर हवा का आदान प्रदान हो। सेकेंड हमारा है यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं वो प्रोटेक्टिव हों, यानी उन्हें सुरक्षात्मक तरीके से हम उन्हें जो भी प्रोसेस बंद कर रहे हैं हम, या कोई भी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं या कहीं पर भी हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें मास्क का प्रयोग करें, ग्लव्स का प्रयोग करें, आदि चीज़ों का हेल्प। इसमें थर्ड हमारा है पीरियोडिक मेडिकल चेकअप ऑफ वर्कर्स, यानी जो हमारे श्रमिक काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, उनका नियमित हमें स्वास्थ्य जांच करनी चाहिए कि वो सही है या नहीं, उन्हें कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। फोर्थ हमारा आता है सेफ़ हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, यानी जो भी हम केमिकल यूज़ करते हैं उनकी सेफ़ हैंडलिंग, यानी उन्हें सही से रखा जाए, सही से उतारा जाए, उनका सही से प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे हमें कोई नुकसान न हो। फिफ्थ हमारा आता है गवर्नमेंट सेफ्टी रेगुलेशंस एंड पॉलिसी, यानी जो सरकारी सुरक्षा नियम और नीतियाँ, इनका हमें पालन करना चाहिए। प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि हमें जो ऑक्यूपेशनल इलनेस यानी व्यावसायिक जो रोग है उससे मुक्ति मिल सके, उनके हमें रोकथाम कर सकें। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हमारा आता है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल, यानी औषधियों से होने वाला प्रदूषण। जो औषधियाँ हैं उनसे कौन कौन सा क्या प्रदूषण होता है।
तो द फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशंस रेफर्स टू कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, एयर, वाटर, सॉइल by pharmaceutical substance such as expired medicines, antibiotics and chemicals used in drug manufacturing। यानी फार्मास्यूटिकल प्रदूषण जो है वह स्थिति है जब दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स और औषधि निर्माण में उपयोग होने वाले रसायन पर्यावरण, वायु, जल, मृदा को दूषित कर देते हैं। यानी फार्मास्यूटिकल प्रदूषण एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें हम जैसे दवाइयाँ हुई, एंटीबायोटिक्स हुए और या औषधि निर्माण, हम कोई दवाई बना रहे हैं तो उसमें उपयोग होने वाले जो रसायन होते हैं वो हमारे पर्यावरण में, वायु, जल, मृदा में मिलते हैं तो उन्हें दूषित कर देते हैं। कोई भी हमने फॉर्मुलेशन बनाई, उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो हमने फेंक दिया, या कोई लिक्विड में हुआ तो वो हमने नहर वहर और नदियों में डाल दिया, नालों में बहा दिया, जिससे प्रदूषण फैलता है। ठीक है, और इसके सोर्स कौन कौन से, यानी कौन कौन से स्रोत से होती है ये। सबसे पहला है इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड अनयूज मेडिसिन, यानी जो एक्सपायरी दवाएं हैं, वजूद दवाएं होती हैं, उनका हम गलत तरीके से निपटापन करते हैं, यानी गलत तरीके से उन्हें फेंकते हैं। अब जैसे हमने कोई एक्सपायर दवा हुई वो हमने वैसे ही फेंक दी खुले में, तो उससे भी प्रदूषण होता है। सेकंड है हमारा वेस्ट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, यानी जो औषधि है, उद्योग से निकलने वाला जो कचरा होता है उससे प्रदूषण फैलता है। थर्ड है हमारा हॉस्पिटल वेस्ट, यानी जो अस्पतालों से भी कचरा निकलता है उससे भी हमारा वेस्टेज वो प्रदूषण होता है। और फोर्थ हमारा आता है ह्यूमन एक्सक्रीशन ऑफ अनमेटाबोलाइज्ड ड्रग। अनमेटाबोलाइज्ड ड्रग यानी जो मानव शरीर है उससे जो दवा को उत्सर्जन होता है, यानी हमने कोई दवा ली, दवा लेने के बाद जब हमारी बॉडी से वो दवा एक्सक्रीट आउट होती है, यानी निकलती है, किसके तरह से मल मूत्र, जैसे हम फ्रेश होने जाते हैं या किसी भी टॉयलेट वगैरह में लगती है, तो उनसे जो सारी चीज़ें हैं वो भी मतलब हमें प्रॉपर तरीके से, आजकल तो हर घर में टॉयलेट्स बन गए हैं तो हमें उनका यूज़ करना चाहिए। और फिफ्थ हमारा आता है वेटनरी ड्रग यूज्ड इन एनिमल, यानी जो पशुओं में प्रयोग की जाने वाली दवाएं हैं उन्हें हम सही से यूज़ करें, और बाकी जो उनके एक्सपायर मेडिसिन हो जाती हैं उनका सही से हम डिस्पोजल करें। अब इसमें नेक्स्ट हमारा आता है इफ़ेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशंस, यानी जो औषधि है, औषधि प्रदूषण के जो प्रभाव है वो कौन कौन से हैं। वो जो औषधि प्रदूषण है वो किस पर प्रभाव करता है हमारा, ऑन एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण पर, सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन, मृदा और जल प्रदूषण। सेकंड है ऑन ह्यूमन, यानी मनुष्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जिसमें हमारी एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस, कैंसर, हार्मोन इनबैलेंस, कैंसर भी हो सकता है इससे, हमारे जो हार्मोन्स हैं वो इनबैलेंस हो सकते हैं, यानी असंतुलन हो सकते हैं। और थर्ड हमारा ऑन एनिमल एंड प्लांट्स, और पशु पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है और पौधों पर भी। रिप्रोडक्टिव इश्यूज, डेथ ऑफ एक्वाइट ऑर्गेनिज्म, रिड्यूस बायो डाइवर्सिटी, यानी जो प्रजनन समस्या होती है, प्रजनन जो क्षमता है उसमें प्रजनन में समस्या होती है, जलीय जीवों की मृत्यु जल्दी हो जाती है, जो जैव विविधता में उसमें भी कमी आती है। तो हमें जो औषधि से होने वाले प्रदूषण हैं इनको रोकना है, इनकी इससे जो भी हमें मतलब नुकसान हो रहा है उसको कम करना है। तो अब इसमें आता है कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसके जो नियंत्रण है उसकी रोकथाम, उसके क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहला है डू नॉट थ्रो मेडिसिन्स इन डस्टबिन और ड्रेन्स, यानी जो दवाइयाँ हैं वो कूड़े या नालियों में नहीं फेंकनी चाहिए। रिटर्न एक्सपायर्ड अनयूज मेडिसिन टू फार्मेसी, यानी जो आपकी एक्सपायरी दवाएं हैं या अनयूज हैं जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं वो दवाइयाँ आप किसी भी फार्मेसी स्टोर में रिटर्न कर सकते हैं। प्रॉपर हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, और जो अस्पताल से निकलने वाला कचरा होता है उसका एक सही प्रबंधन होना चाहिए जहाँ पर वो वेस्ट डिस्पोजल हो सके। फोर्थ हमारा आता है क्रिएट अवेयरनेस इन पब्लिक अबाउट सेफ डिस्पोजल, यानी लोगों को हम सुरक्षित निपटान के लिए जागरूक करें। और फिफ्थ हमारा है यूज़ प्रोटेक्टिव रूल्स एंड गवर्नमेंट लॉ, यानी जो सुरक्षा नियम है और सरकारी कानून है उनका हम पालन करें। तो ये आज के वीडियो में हमने कवर किया था अपना ऑक्यूपेशनल इलनेस एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।